दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने के पश्चात हृदय में एक इच्छा ने जन्म लिया कि यमुना के पवित्र जल में डुबकी लगाऊं। पवित्र नदियों में स्नान करने का अवसर रोज रोज थोड़े ही ना प्राप्त हो पाता है। यमुना का तट एकदम सुनसान था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वहां सदियों से कोई आया नहीं, कोई सफाई भी नहीं हुई। परंतु मुझे तो बस स्नान करना था, सो मैं आगे बढ़ी और दोनों हाथों को जोड़कर ऊंचे स्वर में कहा, यमुना मैया की जय, यमुना मैया की जय। मुझे मैया नहीं, दासी कहो। अचानक उदास सा स्वर कानों में पड़ा। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, परंतु मेरे अतिरिक्त तट पर और कोई न था। मुझे लगा कोई भ्रम हुआ होगा। मैं आगे बढ़ी और कहा, माँ, मुझे अपने पवित्र जल में स्नान करने की अनुमति दें। बेटी, भला दासियों से कौन आज्ञा मांगता है? वह आवाज मुझे दोबारा सुनाई दी। अब मुझे इस बात का आभास हो चुका था कि वह आवाज नदी से ही आ रही है। मैंने साहस बटोर कर कहा, माँ, हमारे देश में तो आप सदैव माँ से बढ़कर हैं। अपने आप को यूं दासी न कहिए। बेटी, तुम लोगों ने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है, ऐसा तो सिर्फ दासियों के साथ ही होता आया है। मुझ पर तुमने बांध बनाए, विद्युत पैदा की, खेत सींचे, पीने के लिए जल लिया, पशुओं को नहलाया, परंतु बदले में क्या दिया? अरे चलो छोड़ो, मैं तुम्हें आज एक चुनौती देती हूँ। यदि तुम आंख व नाक बंद किए बिना एक डुबकी लगाकर दिखा दो तो मैं तुम्हें अपनी पुत्री मानकर आशीर्वाद भी दूंगी। यमुना मैया मुझे चुनौती दे रही थी। मैं पानी में उतरने ही वाली थी कि हवा के एक तेज झोंके के साथ दुर्गंध मेरे नथुनों में घुस गई। मेरा मन विचलित हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि कुछ देर और रुकी तो दुर्गंध मेरे तन मन में प्रवेश कर लेगी। मैं पीछे मुड़ी और तेज तेज कदमों से चलने लगी। किसी के सिसकने का स्वर मेरा पीछा कर रही थी। धन्यवाद।